गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एमओटी डायग्राम ऑफ सीओ मॉलिक्यूल। सीओ मॉलिक्यूल आपका हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका एमओटी डायग्राम कैसे बनाएंगे, देन बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो ये देखेंगे हम। इसमें बहुत आसान है हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। ये आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर एनएपी और एमएससी प्रीवियस के लिए है। तो देखिए एमओटी ऑफ CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे इसको। नंबर फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि जो आपका CO मॉलिक्यूल है ये किस किस से मिलकर बना है। CO मॉलिक्यूल containing one carbon atom and one oxygen atom, carbon atom is 6 electrons and electronic configuration is 1s2 2s2 2p2 and oxygen atom is 8 electrons electronic configuration is 1s2 2s2 2p4। ये है। सबसे पहले हम पॉइंट में लिख देंगे कि CO मॉलिक्यूल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड 1 कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। कार्बन में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ये पॉइंट आपका आएगा। देन सेकेंड पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन CO मॉलिक्यूल। कार्बन में हो गए आपके 6, ऑक्सीजन में 8, टोटल हो गए 14। देन थर्ड पॉइंट, CO डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन कैसा है, दोनों के दोनों आपके डिफरेंट एटम है, बोथ आर डिफरेंट, तो आपका हेटेरोन्यूक्लियर आ जाएगा। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, 15 मार्क्स का आता है। तो जब भी हेटेरोन्यूक्लियर होता है उसमें क्या होता है, Px की एनर्जी लेस देन Py इज इक्वल टू Pz से। तो सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रॉन फेल होंगे वो किस में होंगे, Px में जाएगा, देन Py Pz में जाएगा। देन फोर्थ, ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी बैकबोन है एमओटी की। तो देखिए कैसे करते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2px2, देन पाई 2py2 इज इक्वल टू पाई 2pz2। ये हो गया आपके 2 4 6 8
10, 12, 14। देन एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2p y0 इज इक्वल टू पाई स्टार 2p z0 देन सिग्मा स्टार 2p x0। तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी का हमने बना दिया है, इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी से हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा एंड एमओटी डायग्राम बनेगा। देखिए जिसके ऊपर स्टार नहीं है ये होगा आपका एनबी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिसके ऊपर स्टार है ये ऑर्बिटल कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन है ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पॉइंट हो गए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखिए 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है BO इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। इसकी जो डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन होगा 1/2 डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। NB है आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए NB को हम लिख लेते हैं, कितने हैं जिनके ऊपर स्टार नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10। देन Na एंटीबॉडी जिनके ऊपर स्टार है 2 एंड 4, ऐड करके 14 आना चाहिए, तो 10 एंड 4 14। इसमें हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 10 माइनस 4, 1/2 इंटू 10 माइनस 4 हो गया आपका 6, 2 से डिवाइड कर दोगे 3.0। CO का बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 3.0। देन 6 पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से। ईच ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर किसी में भी आपका 1 दिख रहा है तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। जिस मॉलिक्यूल में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ गए, ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, सब में 2 इलेक्ट्रॉन से है, तो n इज इक्वल टू 0 आ गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 7 मैग्नेटिक नेचर, ये हो जाएगा डाया मैग्नेटिक नेचर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वें पॉइंट में हम एमओटी डायग्राम बनाएंगे CO का। चलिए अब हम इसमें एमओटी डायग्राम बनाएंगे। जो हमारा ऑर्डर ऑफ एनर्जी है इसी को एडजस्ट करते हुए ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से या बहुत ध्यान से बनाना। ऑर्डर ऑफ एनर्जी में जो हमारा एंटीबॉन्डिंग और एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसी को हमें एडजस्ट करते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से रखना है। 8 पॉइंट, एमओटी डायग्राम ऑफ
CO मॉलिक्यूल। जो हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा है, नोट किया, उसी को एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे बनेगा। यहां पर आ जाएगा C एटम, यहां पर O एटम, देन ये बन जाएगा CO मॉलिक्यूल। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2 इलेक्ट्रॉन शो करोगे, देन 2s2 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, देन P में 2p 2 px py pz ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। देन इसमें देखिए 1s2 2s2 ऑक्सीजन में 2p4 px py pz 1 2 3 4। ये हो गए इलेक्ट्रॉन। इनके 1 बॉन्डिंग बनेगा, 1 एंटी बॉन्डिंग, इसका 1 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग, ऐसे इनके भी 3 बॉन्डिंग बनेंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तो देखिए वन यहां से आया, 1 1 1 1, ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। देन ऐसे इसका भी बनेगा, टू टू, ये आ जाएगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। देन इसमें देखिए px की एनर्जी कम होती है py pz से, तो ये आ जाएगा px py pz px py pz। इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 2, ये बन जाएगा सॉरी सिग्मा 2px2 पाई 2py2 पाई 2pz2, ये है बॉन्डिंग ऑर्बिटल से तीनों। ये आ जाएगा पाई स्टार 2py0 इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz0 एंड सिग्मा स्टार 2px0, ये बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये आपको जो हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा था उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखा, तो एमओटी डायग्राम आ गया। केवल ये पॉइंट याद रखना है, हीट्रो में px की एनर्जी कम होती है तो सबसे पहले इसमें गया, अगर होमो होता तो px की एनर्जी ज्यादा होती तो 2 ऑर्बिटल नीचे आता है ऊपर चला जाता। तो ये आपका एमओटी डायग्राम हो गया। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना बता दिया कैसे लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।